हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 के विज्ञान का एक क्रैश कोर्स की तरह पूरा सिलेबस निपटा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। और ये जो तकनीकी है, ये मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा कि नोट्स को पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा होगा। तो हम लोग जो नोट्स को पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं, तो उसमें आपको दो चीज़ें महत्वपूर्ण दिखेगी कि नोट्स से समझने से एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोग लगातार आधे घंटे में या एक घंटे में पूरी क्लास को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या नाम है भाई? अध्याय 2, अम्ल, सारक और लवण। अम्ल, सारक व लवण, ये लवण, इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। तो कंटिन्यू चलते जाते हैं। क्या होते हैं देखो, सब चीजें हमने लिखी हुई है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले हमने कहा कि अम्ल और सारक में अंतर क्या है, या अम्ल की या सारक की सीधी सीधी परिभाषा पूछे तो क्या है। तो पहली बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि सारक जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और सारक लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ठीक है ना। एक ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, या H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जबकि सारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ये हमने एक ट्रिक बना रखी है। अनिल, नाम याद रखना किसी छोरे का, अनिल। अ से अम्ल, नीले लिटमस को कैसा करते हैं? लाल करते हैं, अनिल। इसी तरह से एक याद रखेंगे तो इसका उल्टा सारक हो जाएगा। लेकिन अगर इसका भी याद रखना हो तो ये एक नाम याद रखना, शालिनी। शालिनी किसी लड़की का नाम होता है ना। सा से सारक और ली से लाल। सारक जो है लाल लिटमस को नी से नीला करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दोनों में से एक रख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं ये अम्ल है, और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं ये सारक है। ये कहने वाला एक वैज्ञानिक आया, अर्नियस। नाम ध्यान रखेंगे, अर्नियस नाम का एक वैज्ञानिक आया, इसने इसके बारे में बताया था। इसलिए अर्नियस के अनुसार पूछा जाए कि अम्ल क्या होता है, तो जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो आपके अम्ल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते सूचक। एक नाम आएगा सूचक। क्या होता है? क्या नाम आएगा भाई? सूचक। तो ध्यान से सुने, सूचक क्या होता है। सूचक की बात करें अपन, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो इसको इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर अम्ल या सारक की सूचना देते हैं। भाई, किसी भी पदार्थ में अम्ल है या सारक उपस्थित है, उसकी जो सूचना कोई दे रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक हमारे पास दो होते हैं। ये कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो रंग के आधार पे हमें सूचना देते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो हमें गंध के आधार पे सूचना देते हैं। तो ऐसे, तो हम बात करें रंग के आधार पे, कुछ सूचक हैं जो रंग बदलते हैं अपना, और उसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि इस पदार्थ में अम्ल है या सारक है। तो ऐसे कौन कौन? इनको हमने दो भागों में बांट दिया, एक प्राकृतिक है, एक कृत्रिम है, या इसे संश्लेषित बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से दोनों नाम बहुत बार पूछे गए हैं, दोनों नाम ध्यान रखना। संश्लेषित सूचक कौन सा है? एक तो मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन, 2-4 बार रिवाइज करोगे ना कि मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन। तो ये देखो, फिनोप्थेलिन, इसको नाम ऐसे भी लिख सकते हो, फिनोप्थेलिन।
फिनोफ्थेलिन, ये फलिन, ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर कुछ देखते हैं अपन, ये यू क्यों रह रहा है भाई, कोई बात नहीं। ये जो है इसकी बात करें अपन, प्राकृतिक सूचक एक आता है लिटमस, हल्दी। हल्दी आपको पता है सारक के साथ कैसा रंग दे जाएगी, लाल रंग। हल्दी सारक के साथ लाल रंग देती है। आप जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप लोग कभी शादी में जाओ और शादी में गए और अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो हल्दी की सब्जी पक्की बनती है, और हल्दी अगर वाइट कपड़े पे गिर गई तो पीला दाग बनाएगी। पीला दाग अगर आप उसको घर जाके धोगे, सर्फ से धो दिया या फिर आपने धो दिया साबुन से धो दिया, तो वो जो लाल रंग, वो जो पीला रंग था ना कपड़े पे, सफेद कपड़े पे, वो जैसे ही साबुन या सर्फ के संपर्क में आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये भी है लिटमस, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। लाल पत्ता गोभी, जेरेनियम और पिटूनिया इनकी पत्तियां होती है, या हाइड्रेंजिया इनकी फूलों की रंगीन पत्तियां या जो पंखुड़ियां होती है, जैसे ये फूल होता है इसके पास में छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, उसे पंखुड़ियां बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं लिटमस की। किसकी बात करते हैं, लिटमस। लिटमस के बारे में हम बात करें तो लिटमस क्या होता है, देखो लिटमस थैलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा है, लिसेन, या इसका नाम है लाइकेन। लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। पूछा जाए कि लिटमस कहां से प्राप्त करोगे, ये लाइकेन पौधे से प्राप्त करते हैं, या इसका नाम लिचेन भी होता है, और ये कौन सा, थैलोफाइटा समूह का। ठीक है ना। लिटमस विलियन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक, कुछ आते हैं गंधीय सूचक। क्या होते हैं गंधीय सूचक, ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं किसी पदार्थ में, कैसे, गंध में परिवर्तन करके अपनी जो गंध है उसको सेंस कर देते हैं। जैसे ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे आपने वेनिला, प्याज, लौंग का तेल और लहसुन, ये सारे के सारे गंधीय सूचक है। ये सारे कैसे सूचक है, गंधीय। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की किसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे, देखो अम्ल धातु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। धातुएं जो है वो अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और ये यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। तो सिंपल सा है कि ये क्या करेंगे, आप यूं समझो कि अम्ल चाहे क्षारक को, दोनों ही ऐसा ही काम करते हैं। क्षारक, इनकी क्रिया अगर आप धातु से कराओगे तो ये क्या बनाएंगे, ध्यान रखना, ये लवण बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। और बहुत बार पूछा गया कि जब आप अम्ल और धातु की क्रिया करवाते हो तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हमें ध्यान रखना कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अम्ल और धातु की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे H2SO4, H2SO4 की रिएक्शन अगर हमने Zn के साथ कराई तो क्या होगा, ZnSO4 बना, साथ ही साथ H2 गैस मुक्त हुई। ये क्षार की क्रिया की बात करें तो भी ये क्षार और धातु की क्रिया कराओगे, लवण बनेगा और H2 गैस बनेगी। जैसे एक क्षार लिया NaOS, 2 NaOS लिया और जिंक की क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये Na2 होगा। ठीक है ना। सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बन जाती है। चलो ये इसको देखना आप, यहां पर 2 हो जाएगा, है ना, 2 होता है, Na2ZnO2 होता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, ये सोडियम जिंकेट होता है। ठीक है ना। ये
मैंने ही लिखा है, पर कभी कभी चीजें हो जाती है, रह जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर एक बात लिखी हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सार के साथ अभिक्रियाएं नहीं होती है। किसकी? धातुएं जो है, धातु सब धातु धातु सब सार के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है ना। H2 गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। जब H2 गैस का पता लगाना है आपको कि भाई जो गैस निकल रही है क्या वो H2 गैस ही है, तो आपको इसका पता लगाने के लिए आप इसको आग के पास ले जाओ। आप इसको, ये मोमबत्ती के पास, मतलब आप आग के पास ले जाओ। ये मान लो, तो ये जैसे ही नली में से गैस छोड़ोगे तो ये कैसी गैस? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। लेकिन अगर ये जलेगी, ये क्या होगी? जलेगी, विस्फोट से जलेगी और ध्वनि निकलेगी, फट फट की ध्वनि। इसे पॉप साउंड बोलते हैं, पीओपी, पॉप साउंड, ठीक। तो ये ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। धातु अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। बात करते हैं अम्ल की। जब अम्ल की क्रिया हम किसके साथ करवाएं? धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। तो इसके साथ करवाएंगे तो एक तो लवण बनेगा, साथ ही साथ CO2 गैस बनेगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा? H2O बनेगा, जल बनेगा। अब देखो, जैसे हमने एक सोडियम कार्बोनेट लिया, ये सोडियम धातु है, तो धातु Na2CO3 लिया और इसकी रिएक्शन हमने किसके? HCl के साथ कराई, तो आपको पता क्या बन जाएगा? NaCl। ये क्या है? लवण। ये क्या बन गया? लवण। और साथ में कौन सी गैस बनेगी? CO2। और कौन सा क्या बनेगा? जल। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से बाइकार्बोनेट, सेम की सेम रिएक्शन, NaHCO3। ये बाइकार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आ जाता है तो इसे बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगर इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराएं? HCl के साथ, सेम का सेम लवण बनेगा, NaCl। साथ ही साथ क्या बन जाएगा? CO2। और क्या बनेगी? और बनेगा जल, H2O। तो ये ध्यान रखना कि जब हम किसकी धातु की क्रिया, धातु कार्बोनेट या अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, तो इसके बारे में, ठीक है ना। एक ये भी है कि बुझे हुए चूने का टेस्ट है, कि आपका चूना है वो बुझ गया है, तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे अपन? तो उसका टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा काम है। क्या काम करेंगे? देखो सुनो ध्यान से। CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करो। CO2 गैस को, ये क्या है? बुझे हुए चूने का टेस्ट का अर्थ है क्या आपको पता है? बुझे हुए चूने का टेस्ट किसके लिए करते हैं? CO2 गैस का पता लगाने के लिए। CO2 गैस का टेस्ट है। आपको पता करना है कि क्या गैस CO2 है, तो इसका पता कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से सुनो। CO2 गैस का पता को चूने के पानी में प्रवाहित करोगे तो चूने का पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराओ तो क्या हो जाएगा? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये श्वेत अवक से बन जाएगा, साथ ही साथ जल बनेगा। तो अगर और इसमें गैस प्रवाहित करते जाओगे CO2, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसके साथ और क्या किया हमने? CO2 गैस प्रवाहित की, और पानी तो है ही है, तो क्या होगा? तो बनेगा CaCH CO3, ठीक है ना। CaHCO3 ये बन जाएगा। अच्छा ये दो, और ये क्या होगा? जल में विलेयशील होगा, जल में घुल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है, चौक का सूत्र है, खड़िया का है, संगमरमर का भी सूत्र होता है। तो मैं पूछा जाए संगमरमर का सूत्र क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और शौक का पूछा जाए तो भी ये, ठीक। और इसी के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया की बात करते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया की जब अपन बात करें तो अगर भाई देख, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराए, अम्ल प्लस क्षार दोनों की आपस में कराए, तो एक तो बनेगा लवण और एक बनेगा जल, H2O। अब सुनो, एक तो बनेगा लवण और एक बनेगा जल, लवण और जल। अब अगर मैं कहूं कि जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब अम्ल का प्रभाव क्षार कम करता है और क्षार का प्रभाव अम्ल कम करता है। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रभाव को कम किया जाता है। तो कम किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि उदासीन किया जाता है, इसलिए अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे HCl की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएं तो देखो क्या बनेगा, NaCl, ये लवण है, और साथ में ही क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये भी है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जाएगा ध्यान में। नेक्स्ट, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अपन किसकी रिएक्शन कराए, अम्ल के साथ अपन धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन कराए, यानी धातु के ऑक्साइड की। धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का है। धातु का ऑक्साइड कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक। अब हम बात करें, धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है और अम्ल की रिएक्शन करा रहे हैं तो सीधा सा है, अम्ल प्लस क्षार है, सीधा सीधा। और अभी हमने कहा अम्ल प्लस क्षार क्या बनना चाहिए, लवण, और क्या बनना चाहिए, जल। तो सेम बनेगा। अम्ल की क्रिया किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ कराई तो लवण बना और H2O बना। जैसे HCl की रिएक्शन हम कॉपर के ऑक्साइड के साथ करा, कॉपर धातु है, इसका ऑक्साइड है यानी कि धात्विक ऑक्साइड है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएं तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ H2O बनेगा। तो ये भी है। अब क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे। क्षार के साथ किसकी रिएक्शन कराओ आप, अधात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन कराओ। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड। और अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो कैसे होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। अच्छा बताओ, ये अम्लीय होते हैं तो इसकी अम्ल के साथ रिएक्शन तो करा नहीं सकते क्योंकि अम्ल तो बाह्य है। और जो धातु के अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारी प्रकृति के होते हैं। सारी प्रकृति के तो इस क्षार के साथ नहीं करा सकते। तो सिंपल सी बात है, क्षारक और सिंपल सा भाई वही ये उदासीनीकरण अभिक्रिया टाइप ही बन रही है, लवण बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताओ ये क्या है, क्षारक, और इसकी रिएक्शन CO2 के, CO2C क्या है, कार्बन क्या है, बताओ आप, धातु या अधातु, आप कहोगे अधातु। और अधातु के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो बताओ अधातु के ऑक्सीजन है, तो बताओ अधातु का ऑक्साइड है या नहीं है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं दोनों की, तो बताओ अभी ये अभिक्रिया हमने पहले लिखी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है, जल। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सभी अम्लों में क्या समानता होती है, ये हम पढ़ेंगे कल। और अभी आपके लिए कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ से आपको इस नोट्स की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं कि PDF लेनी है। तो इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, पर YouTube जरूरी है क्योंकि YouTube से आपको सारी एजुकेशन की चीज़ें, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आई होप कि आपको क्लास में बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें समझ आ रही है, क्या डाउट रह रहा है। आप
कोई डाउट हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी पूछ सकते हो, एप्लीकेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, गुड नाइट।